नमस्ते बच्चों, मेरा नाम संतोष कुमार और आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 होगा। मैंने 1 नंबर क्वेश्चन तक में 6 क्वेश्चन था, मैंने बता दिया, आप लोग नहीं देखें जाकर देख लीजिएगा। तो आइए बिना देर करते हुए क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2x + 3y = 11 और जो है 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और जो है इसके लिए m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए जो है y बराबर जो है mx + 3 दिया हो। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, सबसे पहले काम क्या करना है, ये दोनों समीकरण क्या करना है, दोनों समीकरण को हल करेंगे तो x और y का मान आएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे y का मान रखेंगे, यहाँ पे x का मान रखेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे 3 का ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है m का मान निकल के आ जाएगा। फिर देर किस बात की, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन था हुआ दिया है, लिखिए सोल्यूशन। देखिए एग्जाम में कैसे बनाना है, लिखिए जैसे दिया गया वैसे लिखिए, है ना। काहे इतना बोलते हैं सर, जल्दी बताइए ना। देखिए क्या है, दिया है क्या दिया है छोटू, दिया है आपका 2x प्लस का जो है 3y बराबर कितना 11। उसका बाद और दिया है आपका यहाँ से देखिए, यानी 2x माइनस का जो है 4y बराबर कितना माइनस का 24। ये रहा बच्चों दिया है, दोनों को हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों दोनों को हल करेंगे तो x और y का मान आएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, यहाँ पे x का मान रखेंगे, ऑटोमेटिक m का मान निकल के आ जाएगा। सबसे पहले हम इसको हल करते हैं, ये हो गया आपका समीकरण 1, ये हो गया आपका समीकरण 2। क्लियर है। तो बच्चों हम इसको जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो कोई बात नहीं कीजिए, प्रतिस्थापन विधि बड़ा आसान है। देखिए बच्चों अब क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे। तो समीकरण 1 से चलेंगे तो मान रखेंगे 2 में। क्लियर है। तो चलते हैं समीकरण 1 से। तो यहाँ से समीकरण 1 से किसे, समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 क्या कहता है, ध्यान देखिए यहाँ पे, ध्यान दीजिए 2x प्लस का जो है 3y बराबर कितना है 11 है। तो बच्चों यहाँ से क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे x का यहाँ पे 2x चाहिए। तो इधर क्या करो, उसको बराबर को उस साइड ले जाओ। तो हम यहाँ से जो है 2x बराबर, यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 11 - 3y। क्लियर है। अब देखो बच्चों अब करना कुछ नहीं है, सिर्फ मुझे यहाँ से x चाहिए। तो 2 इधर गुणा में है, 2 इधर गुणा में है, तो क्या करेंगे उसको भाग में ले जाएंगे। तो यहाँ से जो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 11 - 3y बटा कितना, ये रहा आपका 2। क्लियर है। देखो x का मान क्या करना है, अब जो समीकरण 2 में रखना है। तो यहाँ से रखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में पटकने पर, क्लियर है, में पटकने पर रखने पर। क्लियर है। चलिए आइए देखिए समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है आपका 2x माइनस का जो है 4y बराबर कितना माइनस का 24। क्लियर बच्चों। अब देखो इसमें x का मान रखेंगे, x 2 गुने यहाँ पे x का मान कितना है, यहाँ से 11 माइनस जो है 3y बटा कितना, ये रहा 2 माइनस का जो है 4y बराबर कितना माइनस का 24। देख ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ क्या बच रहा है, 11 माइनस का क्या 3y बराबर कितना -3y माइनस का जो है 4y बराबर क्या है माइनस का 24। अब देखो भाई दोनों को जोड़ो, -3y - 4y जोड़ेंगे कितना -7y। अब यहाँ से माइनस का 7y, अब 11 को तुम बराबर को उस साइड ले जाओ। तो यहाँ जो है माइनस का 24 ऑलरेडी पहले से था, अब इसको उस साइड ले जाओ, इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ से -11 आ गया। क्लियर है। अब यहाँ से जो है माइनस का जो है 7y बराबर जो है यहाँ से क्या आ गया, माइनस का 7y बराबर यहाँ से आ गया 24। इसको जोड़िए, यानी 24 को 11 को जोड़िएगा कितना आएगा, माइनस का जो है 35 आएगा। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 7y बराबर कितना आ गया 35। क्लियर है। इसीलिए यहाँ से रखेंगे, इसीलिए जो है इसीलिए y बराबर यहाँ से आ जाएगा 35 बटा कितना, 35 बटा 7 काटेंगे तो आएगा 5। क्लियर, 7 5 35। तो y का मान कितना आ गया, y बराबर आ गया 5। अब क्या करेंगे, y का मान रखेंगे समीकरण 1 में, या किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं। क्लियर है, मान सेम ही आएगा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्लियर है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जो है रखने पर। चलिए बच्चों मैंने समीकरण 1 देखिए क्या है, यहाँ से 2x प्लस का जो है 3y बराबर कितना है 11 है। मैंने ये समीकरण रख दिया। अब फिर इसमें क्या करना है, इसका मान रखना है, y का मान रखना है। देखो y का मान है क्या, y का मान सर 5 है। तब यहाँ से लिखेंगे 2x प्लस का 3 गुने y का मान कितना है 5 बराबर कितना 11। अब यहाँ से देखो 2x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी प्लस का जो 15 आ गया, कितना 15 आ गया बराबर कितना है यहाँ से 11। अब यहाँ से 2x बराबर इधर 15 को उससे ले जाओ, तो यहाँ से 11 माइनस कितना आएगा 15। क्लियर है। यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आ गया है। अब देखो वो 11 में से 15 घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस बचता है 4। यहाँ से क्या बचता है, माइनस का 4 बचता है। अब देखो यहाँ सिर्फ मुझे x से इधर गुना में है तो आएगा भाग में, तो माइनस का 4 बटा कितना 2 काटेंगे तो कितना आएगा, माइनस का जो है 2 आ गया आंसर। क्लियर है। तो अब कह रहा है हुआ निकालने के लिए किसका जो है m का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो y बराबर क्या दिया है, यानी प्रदत्त व्यंजक दिया है, निकालने के लिए क्या दिया है। तो अब यहाँ से लिखेंगे प्रदत्त व्यंजक, यहाँ से लिखेंगे प्रदत्त मतलब जिसको निकालना है प्रदत्त व्यंजक। अब यहाँ से हम लिखेंगे, देखिए प्रदत्त व्यंजक क्या है, यहाँ से प्रदत्त व्यंजक है y बराबर जो है mx प्लस का कितना 3। इसमें क्या करना है, वो x और y का मान रखिए आप। उसके बाद क्या किया, देखो x का मान कितना निकल के आया, x का मान आया -2, y का मान कितना आया 5 आया है। तो हम यहाँ से रखेंगे, यहाँ से देखिए y का मान कितना है तो 5, तो y की जगह 5 रखेंगे। उसका जो है m, इसका मतलब इंटू मतलब गुना होता है, गुने x का मान कितना है, x का मान जो है -2 है, प्लस का कितना 3 है।
क्लियर है बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब कुछ नहीं करना है सर, माइनस का 5 इधर देखो, इधर प्लस में 3 है, इधर लाओ इसको, तो माइनस कितना आ जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा तो प्लस में इधर आएगा, माइनस का 3 बराबर कितना, माइनस का जो है 2m। क्लियर है। अब देखो 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2 बराबर कितना, माइनस का 2m। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसीलिए क्या करेंगे, इसीलिए यहाँ से m बराबर क्या करेंगे, m बराबर देखो इधर कितना है 2 है, इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा, इसके भाग में आएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2/2 काटेंगे तो कितना आ गया, m बराबर जो है माइनस का 1 आ गया। यही बच्चों आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा, है ना, एकदम आसान क्वेश्चन था, सिर्फ देखने में बड़ा था। उम्मीद करते हैं कि पूरा समझ में आ गया। वीडियो को लाइक करो। 3 का जो है पहला क्वेश्चन है, इसको बहुत ही आसानी से सरल तरीका से बनाना है। जी हाँ बिल्कुल। तो देखो क्या है कि दो संख्या का अंतर का मतलब घटाव होता है, 26 है तो और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको संख्या ज्ञात करना पता नहीं तो मान लीजिए, देखिए यहाँ से मानेंगे पहली संख्या बराबर x, यहाँ से मानेंगे माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है, तथा दूसरी संख्या बराबर जो है y मानेंगे। क्लियर है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या का अंतर, तो ये दोनों का अंतर निकालिए। मैंने संख्या मान लिया है तो इसका अंतर निकालिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, ये दोनों का अंतर तो यानी x माइनस y, ये दोनों का अंतर है कितना, अंतर बोला है 26 है सर। क्लियर है। यानी कह रहा है कि माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y, तो दोनों का अंतर मतलब घटाव होता है, तो दोनों का घटाव बराबर कितना दिया है, 26 दिया है, और जो है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो बच्चों इसको समझिए, एक संख्या मैंने माना है x, क्लियर है, मैंने माना है x, कह रहा है दूसरी संख्या कितना है, y है, इसकी कितनी, दूसरी संख्या की जो 3 गुनी है तो इसकी कितनी है, 3 गुनी है। तो देखो यहाँ से x बराबर क्या आ गया 3, यानी 3y, तो यह हो गया आपका समीकरण 2। तो ये समीकरण 2 है, समीकरण 2 है, क्या करेंगे, मान हम 1 में रखेंगे। क्लियर है। समीकरण ये 2 है, इसका मान हम 1 में रखेंगे। तो रखिए, देखिए समीकरण जो है 1 में x का मान रखने पर, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण, यहाँ से बनाएंगे इसको प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण जो है 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में जो है x का मान जो है रखने पर, चलिए रखिए x का मान रखिए रखने पर या पटकने पर, देखो यहाँ x का मान कितना है, यहाँ से 3y है, तो यहाँ से जो है समीकरण 1 को लिखिए, x माइनस वाई बराबर कितना 26 है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो x बराबर कितना है, x बराबर 3y है, तो यहाँ पे लिखेंगे x जगह 3y माइनस का y बराबर कितना 26। क्लियर है। अब देखो 3y में से 1y घटेगा तो बचेगा 2y बराबर कितना 26। अब यहाँ से देखो 2y, यहाँ से सिर्फ y बराबर क्या आ जाएगा 26 बटा कितना 26 बटा 2 काटेंगे कितना आएगा 13। तो यहाँ से देखिए y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 13। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, मैं y का मान यहाँ पे रख देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ से लिखेंगे y का मान यहाँ से लिखेंगे y का मान समीकरण जो है 2 में रखने पर, y का मान जो है समीकरण किस में, समीकरण जो है 2 में पटकने पर, चलिए रखने पर, देखिए रखने पर क्या आता है, रखने पर देखो बच्चों, रखने पर जो यहाँ से जो है x बराबर जो है y का मान कितना आया है 13 आया है, तो यहाँ पे जो 3 गुने कितना है 3 गुने y है, तो अब यहाँ से करेंगे, यहाँ से 3 गुने y का मान कितना 13 है, तो गुना कीजिए 13 कितना होता है 39। तो बच्चों x बराबर कितना आ गया, यानी पहली संख्या आपका 39 आ गया और दूसरी संख्या कितना आ गया 13 आ गया। अच्छा ये दोनों के वो घटा के देखो 26 आ रहा है, 39 में से जो है 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा 26। इसका मतलब जो मैंने बनाया है सही है, यानी आपका आ गया, यानी पहली संख्या बराबर 39, दूसरी संख्या बराबर जो है 13। तो अतः संख्या बराबर लिखिएगा, अतः संख्या ए बराबर जो है 39,26 है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जो है क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। यहाँ से आगे जो है अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।